नमस्ते। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे ज़्यादातर पसंदीदा ऐप्स और वेबसाइट्स को चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिएक्ट की। इसे मॉडर्न वेब का इंजन कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स इस्तेमाल करने में एकदम मक्खन जैसी लगती हैं, मतलब बिल्कुल स्मूथ, और कुछ इतनी अटकती हैं कि बस पूछो मत। ये हम सबने महसूस किया है ना? भाई, कुछ डिजिटल एक्सपीरियंस इतने कमाल के होते हैं और कुछ इतने फ्रस्ट्रेटिंग। तो इस फर्क के पीछे का जो राज है ना, वो अक्सर रिएक्ट जैसी टेक्नोलॉजी ही होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रिएक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मतलब इसके आने से पहले क्या दिक्कत थी। देखिए, रिएक्ट जैसे टूल्स से पहले ऐसी वेबसाइट्स बनाना जो लगातार बदलती रहती हैं, वो एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। जरा सोचिए, आप कोई सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना? लाइक्स का काउंटर बढ़ रहा है, नीचे से नए कमेंट्स पॉपअप हो रहे हैं, नए पोस्ट लोड हो रहे हैं, मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा है। अब पुराने जमाने में स्क्रीन पर होने वाले हर छोटे से छोटे बदलाव को मैनेज करना, सच कहूं तो डेवलपर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो देखिए, पहले क्या होता था, वेब पेज पर कुछ भी बदलने का तरीका बहुत ही मुश्किल था। डेवलपर्स को ना कोड में जाकर हर छोटी चीज के लिए एक एक करके इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था। इसे कहते हैं वेनिला जेएस या प्लेन जावास्क्रिप्ट। अब जाहिर है ये प्रोसेस बहुत ज्यादा बोझिल था और इसमें गलतियों की संभावना भी बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन फिर आया रिएक्ट, जिसका नजरिया बिल्कुल अलग। और यहीं पर रिएक्ट एक गेम चेंजर की तरह सामने आया। इसने वेब बनाने के पुराने और मुश्किल तरीकों को बदलकर एक नया, एक बेहतर रास्ता दिखाया। तो सवाल यह है कि रिएक्ट आखिर है क्या चीज। देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका काम है यूजर इंटरफेस यानी यूआई बनाना। और इसका मेन मकसद क्या है? तेज, आसानी से स्केल होने वाले और सबसे जरूरी, बार बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले हिस्सों से यूआई तैयार कर। रिएक्ट का असली जादू ना इसके डिक्लेरेटिव यानी घोषणात्मक तरीके में छिपा है। मतलब आप वेब पेज के स्ट्रक्चर, जिसे हम डॉम कहते हैं, उसमें सीधे हाथ नहीं लगाते। नहीं, आप बस रिएक्ट को यह बताते हैं कि भाई जब डेटा ऐसा हो तो यूआई ऐसा दिखना चाहिए। बस बाकी का काम रिएक्ट पर्दे के पीछे खुद ही संभाल लेता है। वो बहुत स्मार्ट तरीके से जरूरी अपडेट्स कर देता है। और ये सब वो वर्चुअल डॉम की मदद से करता है, जो असली पेज की एक तरह से हल्की फुल्की कॉपी होती है। अब आते हैं रिएक्ट के सबसे पावरफुल आइडिया पर, जिसे हम कह सकते हैं कंपोनेंट की मानसिकता। इसकी असली ताकत एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त आइडिया से आती है कि किसी भी यूआई को छोटे छोटे, आजाद और बार बार इस्तेमाल हो सकने वाले टुकड़ों में तोड़ दो, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। इसको ऐसे समझिए जैसे ये डिजिटल लेगो ब्लॉक्स हों, है ना? जैसे हम लेगो के टुकड़ों को जोड़कर कुछ भी बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स को जोड़कर कोई भी यूआई डिजाइन कर सकते हैं। सोचिए, एक बटन वो एक कंपोनेंट है, एक सर्च बार वो भी एक कंपोनेंट है, एक प्रोफाइल पिक्चर वो भी एक अलग कंपोनेंट है। और सबसे अच्छी बात, इन कंपोनेंट्स को हम कहीं भी कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं। तो ये बनते हैं JSX नाम के एक स्पेशल सिंटैक्स से। अब JSX क्या करता है? ये डेवलपर्स को अपनी जावास्क्रिप्ट फाइलों के अंदर ही सीधा HTML जैसा कोड लिखने की आज़ादी देता है। इससे होता ये है कि लॉजिक और डिज़ाइन एक साथ आ जाते हैं, जिससे कंपोनेंट्स बनाना और समझना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि रिएक्ट क्या है और ये काम कैसे करता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों बन गया है। मतलब आज पूरी की पूरी इंडस्ट्री इसके पीछे क्यों है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है। मेटा, जिसने इसे बनाया ही है, उससे लेकर नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, उबर, मतलब दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं ना, वो सब अपने मेन ऐप्स के लिए रिएक्ट पर ही भरोसा करती हैं। और ये अपने आप में इसकी विश्वसनीयता और पावर का बहुत बड़ा सबूत है। और बात सिर्फ वेबसाइट्स तक ही नहीं रुकती, नहीं। रिएक्ट नेटिव के जरिए यही टेक्नोलॉजी मोबाइल ऐप्स को भी पावर देती है। और तो और इलेक्ट्रॉन के साथ ये डेस्कटॉप ऐप्स भी बना सकती है। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सच में हर जगह काम आती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है, रिएक्ट के पीछे ना एक बहुत बड़ी और एक्टिव कम्युनिटी है। ढेर सारे टूल्स का एक पूरा इकोसिस्टम है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, दुनिया भर में रिएक्ट डेवलपर्स की डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई इसे सीखता है तो ये एक ज़बरदस्त स्किल है। एक और अच्छी बात यह है कि रिएक्ट कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बस बन गई और रुक गई।
नहीं, ये लगातार बेहतर होती जा रही है, इवॉल्व हो रही है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है रिएक्ट 19, जो अपने साथ कई कमाल के सुधार लेकर आया है। अब रिएक्ट 19 में ऐसे नए फीचर्स आए हैं जो डेवलपर्स की जिंदगी को और भी आसान बना देते हैं, खासकर जब वो कॉम्प्लेक्स ऐप्स बना रहे हों। जैसे मान लीजिए कोई ऐप डेटा लोड कर रहा है, तो उस लोडिंग स्टेट को हैंडल करना अब पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। या फिर सर्वर पर डेटा भेजना है, उसके लिए भी अब बिल्ट इन सपोर्ट है। इन सब सुधारों का सीधा फायदा मिलता है यूजर को, जिसे एक ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। अब देखिए, एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि रिएक्ट सीखना मुश्किल है। और हाँ, शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन की तरह। एक बार जब आप उन कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर सब कुछ अपने आप समझ में आने लगता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हमने आज ये समझा कि रिएक्ट डेटा को एक सुंदर और इंटरैक्टिव यूआई में बदल देता है ना? मतलब आज का यूआई डेटा का ही एक आईना है। तो जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारा डेटा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट होता जाएगा, हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस भविष्य में कितने कितने कमाल के और पावरफुल हो सकते हैं।